हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक मस्त और धमाकेदार वीडियोज़ में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो क्लास 10th के लिए है और बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2019 और 20 में पूछा गया है और ये आगे पूछने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। किस प्रकार से वो लॉजिक लगेगा, आइए देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम उल्टा मानेंगे। किस प्रकार से मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम कुछ कैलकुलेशन करके अपनी ही बात को हम गलत साबित कर देंगे। जब √3 परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हमें इसके उल्टा मानना है। ठीक है, तो हमें परिमेय संख्या मानना है और हमें अपनी बात को गलत साबित कर देना है। हल लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे, a/b। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे √3 = a/b। ठीक है, सिंपल है। देखिए, जब √3 एक परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या को हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, √3 = a/b। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइए सबसे पहले हम सहअभाज्य पूर्णांक को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सहअभाज्य पूर्णांक ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो केवल 1 से करें। ठीक है, तो देखिए हम लेट्स सपोज 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, जब हम इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इनके कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। ठीक है, और देखिए एक और संख्या लेते हैं जैसे कि 4 और 9। ठीक है, अब देखिए इनका जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इनका भी कॉमन फैक्टर 1 आएगा, या हम इसको डिवाइड करें तो ये केवल 1 से डिवाइड होंगी। देखिए, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, और 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये सहअभाज्य संख्या होती हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 या केवल 1 से डिवाइड हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए √3 = a/b। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों में हम वर्ग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे √3 का वर्ग। ठीक है, √3 का वर्ग = a/b का होल वर्ग। ठीक है, अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हम √3 का वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 3 अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखिए a²। ठीक है, और अपॉन b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए b² ये डिवाइड में है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये 3 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3b²। ठीक है, = a²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा b² = a²/3। ठीक है, तो 3 ये डिवाइड में आ गया, पहले ये मल्टीप्लाई में था, जब हम इसको बराबर से इस तरफ लेके आए तो ये डिवाइड में आ गया। अब देखिए 3 ने a² को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 a² को विभाजित कर रहा है। देखिए 3 a² को विभाजित कर रहा है। जब 3 a² को विभाजित कर रहा है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे और 3 a को भी विभाजित करेगा, और 3 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको थोड़ा सा सीखते हैं। 3 a को विभाजित करेगा और 3 a² को विभाजित कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 8 है जो 8 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो 8 से विभाजित होगा, एक बार कटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसका हम वर्ग कर दें तो 8 64 होते हैं,
64/8। तो 8 का वर्ग भी तो हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो देखिए इस प्रकार से जब 8 से विभाजित हो रहा है और हम 8 का वर्ग कर देते हैं तब भी वर्ग 8 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 3a² को विभाजित कर रहा है तो 3a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं और इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको अब कुछ नहीं करना है। अब तो सारा सवाल सॉल्व हो गया। अब केवल आपको कॉपी पेस्ट करना है। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना। अब देखिए पुनः माना a बराबर 3m, ठीक है। और जहाँ पर m क्या है, m पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में a का मान रखते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 को नोट करेंगे। समीकरण 1 है b² = a², ठीक है। तो हम a की जगह क्या माने थे, a की जगह हम 3m माने थे, तो हम यहाँ लिख देंगे 3m, ठीक है। और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लगा देंगे। और देखिए अपॉन कितना है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाए 3 3 9, ठीक है। और m², ठीक है। और अपॉन कितना है 3 है। अब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया है, b² बचा है, b² बराबर 3m², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3m के पास में मल्टीप्लाई में है, जब हम 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो देखिए m बराबर m² बराबर यहाँ पर बचेगा b² और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब देखिए 3 ने b² को विभाजित कर दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 b² को विभाजित कर रहा है, ये 3b² को विभाजित कर रहा है और 3b को भी विभाजित करेगा। इस कॉन्सेप्ट अभी हम सीखे थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3b को भी विभाजित करेगा, देखिए, और 3b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए जो 3 था, 3 ने b² को विभाजित कर दिया है, ठीक है। और 3 ने a² को भी विभाजित कर दिया है। अब देखिए जो हम माने थे, यहाँ पर देखिए हम माने थे कि a और b ऐसी संख्या हैं जो सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। a और b केवल 1 से डिवाइड होंगे और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। और जब हमने इसको सॉल्व किया है, आगे कुछ कैलकुलेशन की है, तो इसमें देखिए 3 ने a को भी विभाजित कर दिया है और 3 ने b को भी विभाजित कर दिया है। तो देखिए जो हम माने थे वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है, ठीक है। हम माने थे कि a और b केवल एक से ही विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 3 एक ऐसी संख्या है जो a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जो हमने कल्पना की थी, जो हम माने थे वो तो हमारी गलत साबित हो गई। तो देखिए हम माने थे कि √3 एक परमेय संख्या है, तो देखिए जब हमारी बात गलत साबित हो गई है तो √3 एक परमेय संख्या ना होकर ये एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ लिख देंगे कि जो हमारी कल्पना की गई है वो गलत साबित हुई। हम यहाँ पर लिख देंगे कि √3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने जो कल्पना की कि √3 एक परमेय संख्या है वो गलत साबित हुई, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।